ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से मंगला गौरी व्रत कथा सुनेंगे। आप इसे पूरा सुनिए और आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। इस साल श्रावण मास की शुरुआत 22 जुलाई 2024 से हो रही है। हर बार की तरह इस माह भी शिव भक्तों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। इस बार श्रावण मास की शुरुआत सोमवार से हो रही है। इस दिन प्रीति आयुष्मान के योग के साथ स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। ऐसे में भोलेनाथ की पूजा के लिए पूरा समय लाभकारी रहने वाला है। सुहागिनों के लिए सावन मास बेहद ही खास होता है, क्योंकि इस दौरान सभी मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। यह व्रत वैवाहिक जीवन में खुशहाली, संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, देवी पार्वती की पूजा करना बेहद ही लाभदायक होता है। सावन के सोमवार के साथ साथ मंगलवार को भी महादेव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मंगला गौरी व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं का निवारण होता है और कुंवारी कन्याएं भी मन चाहे वर के लिए इस उपवास को रखती हैं। इस माह में 4 मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। मंगला गौरी व्रत जरूर रखें और इस कथा को सुने। कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। एक समय की बात है, प्राचीन समय में धर्मपाल नाम का एक सेठ रहता था। बहुत अमीर था, उसके पास धन की कोई कमी ना थी। कहा जाता है सेठ स्वयं सर्वगुण संपन्न भी था। धर्मपाल महादेव का बड़ा भक्त था। वही कालांतर में उसकी शादी गुणवान वधू से हुई। शादी के कई साल बाद तक भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। इसी वजह से वे दोनों चिंतित रहते थे। इसी विषय पर विचार करते हुए धर्मपाल सेठ यह सोचने लगा, अगर कोई संतान ना हुई तो उसका कारोबार का उत्तराधारी कौन होगा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन सेठ धर्मपाल की पत्नी संतान के संबंध में किसी पंडित से संपर्क करने की सलाह दी। फिर सेठ सबसे प्रसिद्ध पंडित के पास गए और अपनी बात रखी। गुरु ने सेठ दंपति को महादेव और पार्वती माँ की पूजा करने की सलाह दी। पंडित जी की सलाह के बाद से सेठ धर्मपाल और उनकी पत्नी भगवान शिव की विधि के अनुसार पूजा उपासना की। उन दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती प्रकट होकर बोली, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जो वर मांगना चाहते हो मांगो। माता पार्वती की बात सुनते ही सेठ धर्मपाल की पत्नी ने देवी से संतान प्राप्ति की कामना की। इसके बाद पार्वती जी ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। संतान अल्पायु था। 1 साल बाद धर्मपाल की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। फिर पुत्र का नामकरण किया गया। इस दौरान धर्मपाल की पत्नी ने ज्योतिषी की माता को पार्वती के वचन से अवगत कराया। ज्योतिष ने सेठ धर्मपाल को अपने पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से करने की सलाह दी। बेटे के बड़े होने बाद सेठ धर्मपाल ने अपने पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से कर दी। इस शादी के बाद कन्या के पुण्य प्रताप से धर्मपाल का पुत्र मृत्युपात से मुक्त हो गया। हे माँ पार्वती और भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने ब्राह्मणी पे की, वैसी ही कृपा ये व्रत करने वाले, कथा सुनने वाले और कथा पढ़ने वाले पे करना। जय माँ पार्वती। ये थी आज की मंगला गौरी व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी और ये कथा पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। सभी भक्तों को राधे राधे।